जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोगों को पहले भी पता है कि हमने क्राउन का ऑब्जेक्टिव्स बुक चालू किया है, जिसमें से हमने पहला टॉपिक पाषाण काल कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। कौन सा टॉपिक है? तो वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता है। देखते हैं आज का पहला टॉपिक कौन सा है वैदिक सभ्यता का। ये रहा हमारा वैदिक सभ्यता। देख सकते हैं ये वैदिक सभ्यता है। पहला हमने पाषाण काल और हस्तंत्र सभ्यता कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसमें बोलता है कि अधोलिखित में से कौन एक चार्वाक के अनुसार सर्वोच्च है? किसके अनुसार? तो चार्वाक के अनुसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काम। ना कि धर्म, अर्थ और मोक्ष। ये नहीं होगा तो क्या होगा? काम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व शब्द, सॉरी, ऋग्वेद में विश्व शब्द का अर्थ क्या होता है? सॉरी, ऋग्वेद में विश्व शब्द का उल्लेख हुआ है, कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए 170 बार। ऑप्शन नंबर ए 170 बार हुआ है। आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? निरी जाति समूह का? नहीं। भाषा समूह का? नहीं। या वारिस समूह जन का? नहीं। श्रेष्ठ वन का? किसका इंगित करता है? तो श्रेष्ठ वंश का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्लासिक, क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का जो अर्थ है, एक उत्तम व्यक्ति है। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? कि एक उत्तम व्यक्ति। उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया, 9 मंडल सोम को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? जो मोक्ष की चर्चा मिलती है वो मिलती है उपनिषद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म तथा रीत भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है? कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं कर्तव्यों तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना करता है। ये बात सही है। दूसरा इसका क्या है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। ये बात भी सही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। एक और दो दोनों सही है। प्राचीन भारत में निशाका से जाना जाते हैं। निकासा से कौन जाना जाता है? स्वर्ण आभूषण। निशाका से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस नदी को मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा से संबोधित किया जाता है? वो है सरस्वती नदी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुर्वेद, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब लड़की उच्च वर्ग का हो और पुरुष निम्न वर्ग का हो। इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। एक होता है कि प्रतिलोम विवाह इसको बोलते हैं, एक होता है अनुलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। आर्य कालीन शब्द अधिवास, अधिवास से क्या तात्पर्य है? यानी कमर के ऊपर पहनने वाले वस्त्र को हम अधिवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई आभूषण, बढ़ईगिरी यानी कि काष्ठ कारिता और मृत भांड, लेकिन लुहार यानी लुहारगिरी नहीं लाई गई। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो महाभारत तो जानी जाती है जय संहिता के रूप में। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? महाभारत युग से नहीं, सत्र युग से नहीं, रामायण युग से नहीं, ब्राह्मण युग से जुड़ा है। 800 से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऋग्वेद की मूल लिपि है ब्राह्मणी लिपि है। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो वह है महर्षि कणाद जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गाय के लिए, यानी कि उसको वध नहीं कर सकते हैं, उसकी वध करने के लिए उसको सजा दिया जाता था। वध योग मतलब उसको मारा नहीं जाने योग उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है?
तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद, सबसे नया वेद क्या अथर्ववेद, सबसे नया वेद है आपका अथर्ववेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम, प्राचीनतम का मतलब होता है कि सबसे पुराना कौन सा स्मृति है, तो वह है मनुस्मृति, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेद में सभा को नरिष्ठ कहा गया, तो वो अथर्ववेद, क्यों, क्योंकि अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियों की चर्चा की गई है, सभा और समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना सूची 1 को सूची 2 से, जो सूची 1 में दिया इधर वेद का दिया, इधर जो दिया है वो क्या दिया ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ऐत्रेय व कौशिकी, सामवेद का क्या पंचविश, अथर्ववेद का गोपद और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ये। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रयी, त्रयी नाम जुड़ा हुआ है यानी कि 3 वेद, त्रयी मतलब होता है कि 3 और वेद जुड़ा हुआ है, कौन कौन वेद जुड़ा है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी, क्या हुई थी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, श्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, लास्ट में संन्यास, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। और जो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पे, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, किसमें चलता है, यज्ञ संबंधी विधानों का पता चलता है तो वह चलता है यजुर्वेद में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यव शब्द जो प्रयुक्त किया जाता है वो क्या जाता है जौ के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, कौन सा है वो है शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो है ना पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र संबंधित वो है इंद्र के लिए, और कितना है 250, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति किसको माना जाता था, किसके काल में, तो ऋग्वेदिक काल में वो माना जाता है गाय को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, तो विवाह सूक्त जो पाया जाता है वो भी प्राचीनतम वो ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है, वो सामवेद में, क्योंकि सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संस्कारों की कुल संख्या कितना है, संस्कारों की कुल संख्या है 16, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन, गोधन का मतलब होता है कि गाय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युगीन सभा क्या थी, गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, नहीं, राज दरबार होता था, नहीं, मंत्री परिषद थी, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डी भी नहीं होंगे। आगे बताना नेक्स्ट क्वेश्चन कि 14वीं सदी ईसा पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बोगज गोई से प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर बताना वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम, कुंभा का जो आधुनिक नाम है वह है काबुल, परुशनी का आधुनिक नाम है रावी, सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक और सतुधरी का क्या है सतलज। इस तरह देखें तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, कौन सा वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वह है सामवेद, संगीत वेद का जनक कहा जाता है इसको, संगीत वेद से संबंधित है सामवेद और ये ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल माना जाता है, उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है और ऋग्वेदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर होगा बी 1000 से 600 ईसा पूर्व। शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है, तो शुल्भ सूत्र गणित से संबंधित है, गणित से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, देखते हैं गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो गोपथ ब्राह्मण जो संबंधित है वह है अथर्ववेद से, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है शतपथ, यजुर्वेद का शतपथ, ऋग्वेद का ऐतरेय व कौशिकी, सामवेद का पंचविश।
इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अथर्ववेद किससे संबंधित है? ये संबंधित है औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद ईश्वर और महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है और सामवेद संगीत से संबंधित है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 का 3 ऑप्शन नंबर ए सॉरी ठीक ए होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उपनिषदों का मूल विषय क्या है? उपनिषद का जो मूल विषय है वह है दर्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शेष 3 के वर्ग का नहीं है? यानी कह सकते हैं तीनों एक समान है और एक अलग है, रीजनिंग टाइप का कह सकते हैं इसको। इसमें वंश भी एक जैसा है, गोत्र और कुल, लेकिन कोश अलग है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इस सबको पता है, गायत्री मंत्र रचना विश्वामित्र ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है इंद्र, और इंद्र के लिए 250 मंत्र दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस जानवर को अधन्य माना गया, यानी कि वध नहीं करने योग्य माना गया है? गाय, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? अब ये पीछे बताए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। ऋग्वेदिक आर्य पशुचारी लोग थे, या इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे, बात सही है। अधिकांश युद्ध गाय के लिए लड़े जाते थे, ये बात भी सही है। पुरोहितों को दिए जाने वाले उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। ये किसकी बात कर रहा है? ये ऋग्वेदिक काल की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। बोगज गोई महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है बोगज गोई? वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी? नहीं। यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? नहीं। बोगज गोई इसके लिए महत्वपूर्ण फेमस नहीं है ये। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, किस वेद में पाया जाता है? चलिए देखते हैं इसका किस वेद में पाया जाता है। तो वो पाया जाता है ऋग्वेद में, कट गया इसमें। वो किस में पाया जाता है? वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त का जो मूलतः वर्ण मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। इसमें मिलता है तो ऋग्वेद में मिलता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा ऋग्वेद होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद क्या है? कथाओं का संकलन? नहीं। युद्ध का ग्रंथ? नहीं। शब्दों का संकलन? नहीं। स्रोतों का संकलन, इसलिए राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है? वो मिलता है ऋग्वेद में, वर्ण शब्द का नामोल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, ये बताना है। क्या चीनी तुर्कमेनिस्तान में होना चाहिए? नहीं। पंजाब में होना चाहिए? नहीं। कश्मीर में होना चाहिए? नहीं। कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में होना चाहिए कुंभा नदी का स्थान। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। ये होता है कठोपनिषद से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में डैश ऋचाएं? ऋग्वेद में ऋचाएं मतलब कि मंत्र 10 और 28 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, और सबसे पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? वह थी आपके क्या? गर्गी? नहीं। सावित्री? नहीं। लीलावती? नहीं। लोपामुद्रा थी जिसने ब्रह्मवादिनी थी और जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, लोपामुद्रा ने। निम्नलिखित में से किस एक वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन मिलता है? वो मिलता है अथर्ववेद में, और सबसे नया वेद भी क्या है? अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर। इसी में प्रजापति की 2 पुत्रियां सवार समिति को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो वो चेनाब, यानी कि चिनाब इसको बोलते हैं, चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हम लोग करते हैं? वो करते हैं सिक्का के रूप में करते हैं, ना कि शस्त्र, लिपि और कृषि औजार के रूप में नहीं करते हैं सिक्का के रूप में। पहले आभूषण के रूप में करते थे और परवर्ती काल में उसका सिक्का के रूप में प्रयोग करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? वह कुंभा और क्रमु, कुंभार क्रमु, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऋग्वेद में क्या है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं,
यजुर्वेद में क्या स्रोत एवं कर्म कांड है। सामवेद में क्या संगीतमय स्रोत है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का नौवां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। नौवां मंडल जो समर्पित है वो सोम और इसके पे का पर नामकृत देवता संबंधित है। नौवां मंडल ऋग्वेद का नौवां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। किसके शासक थे। काशी के नहीं, पंचाल के नहीं, विदेह के नहीं, केकई के। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अभी हम आपको बताएं अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है जादुई माया वशीकरण और प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया सभा समिति को, ये है अथर्ववेद संबंधित है। नया वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी। तो जनता तो विश्वास करती थी मूर्ति पूजा में नहीं, देवी पूजा में नहीं, एकेश्वरवाद में नहीं, बलि और कर्मकांड में विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो निष्क क्या का था, गले का था। निष्क गले का आभूषण था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो वंश परंपरागत राजतंत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। किसका संकेतक, वेदों का संकेतक है नहीं, उपनिषद का नहीं, सूत्रों का नहीं, किसका है तो पुराणों का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेदिक धर्म क्या था। एकेश्वरवादी नहीं, निवृत्त मार्गी नहीं, अद्वैतवादी नहीं, बहुदेववादी थी। ऋग्वेदिक धर्म क्या थे, बहुदेववादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, सॉरी हो गया। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। किस युग में हुई, गुप्त युग में, मौर्य युग में नहीं, कुषाण युग में नहीं, वैदिक युग में हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों को आने की सूचना देता है। ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है वो बोगज कोई अभिलेख देता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों को आदि देश के बारे में लिखा था। आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था वो बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। तो मौलिक रूप से जो लिखी गई थी वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से इजी है। अथर्ववेद, अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान और विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। इस प्रकार देखें तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 का 3, 2 का 1, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था। तो पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। सूक्त मतलब क्या था, मंत्र। इंद्र के लिए है वो कितना है 250। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था। वो परुशनी। आधुनिक नाम है इसका रावी। और किसके किसके बीच लड़ा गया था, सुदास और 10 जन के बीच, जिसमें से 10 जन हार गए थे, सुदास जीत गया था। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि कौन थे। तो वो थे ऋषि गौतम रघुगण थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वह है शुल्ब सूत्र। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मनुस्मृति से नहीं, मुंडकोपनिषद से। और मुंडकोपनिषद किसका ये उपनिषद है तो ये अथर्ववेद का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किससे है। तो होता का जो संबंध है वैदिक कर्म कांड में वह है ऋग्वेद से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सत्य काम जवाल की कथा जो अनव्यूही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, यानी चुनौती देती है, वो लिखित है किस उपनिषद से। वह छंदोक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आज का क्वेश्चन ये लास्ट था। ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ पूरा वीडियो देखिए तभी कुछ फ़ायदा होगा। थोड़ा सा देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।